हेलो फ्रेंड, आज पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्नों के लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था 17 सितंबर 1985 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया था गंगा कार्य योजना गैप 1985 में। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन जीव परियोजना प्रारंभ की गई थी वन जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था 2010 को। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था पर्यावरण को विकास के साथ। एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है अक्षय। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह से विकसित होते हैं वह हीलियोफाइट्स। प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं जियोफाइट्स। वे तंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो होमियोथर्मिक और एंडोथर्मिक पक्षी और स्तनधारी। यह कह रहा है कि वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर करता है भौमिक विकिरण पर। मानव पर्यावरण संबंध। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया पशुपालन ने। खेती की सर्वाधिक पुरातनी प्रणाली है झूम कृषि। खेती की सर्वाधिक पुरातनी प्रणाली क्या है? तो झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज भी झूम का स्थानांतरित कृषि प्रचलित है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से 60% आर्द्रता। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60% आर्द्रता। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। मानव भूगोल की जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई थी फ्रेडरिक रेटजल को। पर्यावरणीय समस्याओं का दुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। मेघ जीवन में यौगिक का प्रयोग किया जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आयोडीन के यौगिक से पारिस्थितिकी एवं परितंत्र। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 ईस्वी में। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई थी अर्नेस्ट हैकेल को। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पर। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जैविकीय। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश की। अल्पदीप्ति काली पौधे तंबाकू एवं सोयाबीन है। छाया प्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफोबस। छाया के प्रिय पौधों को हेलियोफोबस कहते हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री तापमान पर। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। अस्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई है 4000 मीटर। अंकुरन के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो बसंतीकरण। मरुदभिद पौधों में प्रायः पत्तियां बदल जाती है कांटे में। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सड़ने से गैस निकलती है मीथेन। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है 0.93%। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा पाई जाती है तो 0.93%। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है तो ह्यूमरस। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र चंबल घाटी में है। संसार का सबसे बड़ा लोएस्ट मैदान स्थित है चीन में। कहाँ है? तो चीन में है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? तो बातोड़ मृदा के संस्तर को क्या कहते हैं? संस्तर भी। मृदा में औसतन तक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5.0%। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%। प्राकृतिक आकिसन है तो इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है तो मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। वह मृदा जल जिससे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं क्या कहलाता है? कोशिका जल। जलधारा क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में। जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियाँ मिलती है मैंग्रोव।
पौधे की वृद्धि तथा मृदा से पोषण तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है। पौधे की वृद्धि तथा मृदा से पोषण तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है पीएच 6 से 7, पीएच 6 से 7। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है मटियार क्ले। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है तो है मटियार। सर्वाधिक उर्वरक मृदा एवं मिट्टी है दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक उर्वरक मृदा एवं मिट्टी क्या है तो दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है कैल्सिकोल्स। कैल्सिकोल्स। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में। श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पतियों में। श्वसन मूल मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलता है। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है क्रमशः आरोबैंकी तथा अमरबेल। ओरोबैंकी तथा अमरबेल। कवक का किसी पौधों की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है। कवक के किसी पौधों की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइकोराइजा। कीटभक्षी पौधों अपना भोजन समय बना सकता है या नहीं? तो बना सकता है। यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया नेपेथिन्स डायोनिया एवं ड्रोसेरा पौधे हैं कीटभक्षी पौधे हैं। आम के वृक्ष का अर्ध धतना परजीवी है लोरेंथन्स। पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालन बल माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालन बल माना जाता है शौयिक विकिरण को। आहार जाल फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो हो जाएगा स्थिरता एवं वृद्धि होती है। समान परिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है। वो हो जाएगा इसका आंसर स्वासमायावस्थित क्रियाविधि। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टेंसले ने। श्वसन क्रिया है अपचायक। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? किस रंग में होता है? तो लाल एवं नीले रंग में होते हैं। लाल और नीले रंग में होता है सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड H2O जल क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड H2O क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण के रूप में। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषिका। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परपोषिका। द्वितीय उत्पादक कहते हैं परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं को का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्रीडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर कहा जाता है अपघातक एवं कवक को। जैविकीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करता है अपघातक। जैविकीय अजीवीय घटकों में संबंध कौन स्थापित करता है? तो अपघातक। किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में एवं निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है खड़ी अवस्था में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है वह खाद्य जाल। परिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है ऊष्मा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है परिस्थितिकी तंत्र। परिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोबर्स ने संज्ञा प्रदान की थी और क्रमशः बायोसिनोसिस एवं माइक्रोकोस्मक। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इतना पार्ट 1 रहने देते हैं। पार्ट 2 अगले वीडियो में लेकर आएंगे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन।